प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एक मैटर का लास्ट पार्ट में हमने फोटोन कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है ये वैद्युत यानी कि कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कोई धातु की प्लेट। ये क्या है? धातु प्लेट है, यानी कि कंडक्टिव प्लेट है ये, और इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित रूप से गतिमान रहते हैं। ये जब अनियमित रूप से गतिमान है लेकिन ये धातु की सतह से बाहर नहीं आ सकते। साधारण अवस्था में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं निकलते। जब ये धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं निकलते हैं तो कब निकलेंगे बाहर? जब ये धातु के अंदर घूम रहे हैं तो इनके पास कुछ ऊर्जा है, लेकिन इतनी ऊर्जा नहीं है कि ये अपने पृष्ठ से बाहर आ सकें। जब ये पृष्ठ की तरफ चलते हैं तो एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जो इनको निकलने नहीं देता है। अब उनके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान लो वो पहले इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा है। अगर धातु का जो बैरियर है, जैसे टोल टैक्स समझ लो, ये 100 रुपए का टोल टैक्स हम देते हैं कहीं बैरियर को पार करने के लिए, ऐसे ही मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो इसको एक्स्ट्रा कितने की जरूरत पड़ी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा है, पहले इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर 10 हो जाएगी तो ये बाहर निकल आएंगे। तो कितने की जरूरत पड़ी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये अतिरिक्त ऊर्जा है और इस अतिरिक्त ऊर्जा को ही किसी धातु का कार्यफलन बोला जाता है। तो कार्यफलन क्या है? किस परिभाषा में लिखेंगे? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ये क्या कहलाएगी? उसकी कार्यफलन कहलाएगी। इस कार्यफलन को W से प्रदर्शित किया जा सकता है या फाई से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका जूल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, जितने भी ऊर्जा के मात्रक हो सकते हैं वो सब हो सकते हैं इसके। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस W ऊर्जा की आवश्यकता है। मिनिमम इतनी ऊर्जा चाहिए। इसका मान यहाँ उदाहरण में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये कितना भी हो सकता है। अब इसको ये ऊर्जा कई तरीके से दी जा सकती है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है? धातु को अतिरिक्त ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है ये कितने तरीके से हो सकता है? पहला तरीका है, इसको ऊर्जा ही तो देनी है, W कहीं से दे सकते हैं। अभी इधर से देखते हैं। इधर से मान लो हमने इसको क्या किया? गर्म किया, हीट दी। हीट देंगे, अब इनको हीट देंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इतनी ऊर्जा ले लेगा कि W के बराबर पहुंच जाएगा, W के बराबर एक्स्ट्रा ले लेगा। पहले कुछ है और मिल गई, कितनी मिल गई? W ले ली। तो जब ये W ऊर्जा यहाँ से गर्म करने से इसे मिल जाएगी, तब ये अपनी धातु की सतह को छोड़कर धातु से बाहर आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम तापायनिक उत्सर्जन। तो पहला तरीका है तापायनिक उत्सर्जन। ये कैसे होता है? धातु को गर्म करने पर।
धातु को गर्म करने पर इससे निकले इलेक्ट्रॉन को तापायनिक इलेक्ट्रॉन या तापायन बोला जाता है। निकले इलेक्ट्रॉन को तापायनिक इलेक्ट्रॉन या तापायन बोला जाता है। दूसरा इसी के संदर्भ में क्या है, हीट बढ़ाने पर, जैसे जैसे हीट बढ़ाएंगे तो निकले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। इस पे बहुत ध्यान देना है, संख्या बढ़ती है। हीट बढ़ाने पर निकले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। तो एक तरीका ये हो गया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का। दूसरा तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा दे सकते हैं, कैसे भी दें। इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक कण, अगर इसके आगे कोई प्लस की वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाए, इसके ऊपर हम एक प्लेट रख दें और उस पर कैसा हो, पॉजिटिव आवेश हो। मान लो इधर हमने प्लेट रख दी और उस पर कैसा है, पॉजिटिव आवेश, तो ये इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं हम क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन, इंग्लिश में इसे अच्छे से समझा जा सकता है, इसे बोलते हैं फील्ड इमिशन। तो ये कैसे होता है, पॉजिटिव वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके, और ये लगभग 10⁸ से 10⁸ वोल्ट पर मीटर की स्ट्रेंथ का होना चाहिए, तब, वरना उससे पहले ये नहीं निकल पाता है यहाँ से। तो इतना यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न लगभग किया जाता है, तो नॉर्मल तरीके से वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। दूसरा तरीका इसका जो क्या है, जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है और अगर हम फील्ड बढ़ा दें तो फील्ड बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बढ़ती जाती है। क्षेत्र बढ़ाने पर निकले इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। निकले इलेक्ट्रॉन को फील्ड इमिसिव इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर निकला था इसको बोला था तापायन या थर्मिनियन बोलते हैं, या फिर तापायनिक थर्मल इमिसिव इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। और जो फील्ड से अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसको बोलेंगे फील्ड इमिसिव इलेक्ट्रॉन। तीसरा तरीका है इसको बाहर निकालने का, एक क्या है, इस पर अगर बहुत तेजी से, मान लो कहीं से इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इकट्ठे हैं और वो हायर एनर्जी से इस पे क्या करे जाएं, इंसिडेंट किए जाएं, आपतित इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक इमिशन या उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशन। द्वितीयक इमिशन क्या है कि जब धातु की सतह पर अति उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तब ये इसको ऊर्जा दे देते हैं, और जब ऊर्जा दे देते हैं तो ये अपनी ऊर्जा पाकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। धातु की प्लेट है, उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आके गिर रहे हैं और उन्होंने क्या काम किया, इन इलेक्ट्रॉन को जो अंदर है इनको ऊर्जा दी और ये धातु की सतह से कैसे हो गए, बाहर निकल गए। तो द्वितीयक क्यों बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपतित किए जाएंगे वो भी तो कहीं से निकाले गए होंगे, तो ये सेकेंडरी प्रोसेस हो गया। एक बार पहले इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं कैसे भी, और उनके द्वारा फिर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या बन जाता है, सेकेंडरी प्रोसेस। इसमें क्या होता है, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की बमबारी के द्वारा इमिशन होता है। ये यहाँ से जो इमिशन है वो कैसे होगा, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बमबारी के द्वारा। और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी इमिसिव इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस पर आपतित होंगे उतनी उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। चौथा तरीका है हमारा इसका प्रकाश उत्सर्जन। चौथा तरीका हमारा कौन सा है, प्रकाश उत्सर्जन। नाम से पता चल रहा है प्रकाश के द्वारा उत्सर्जन। तो वो कैसे होगा, हम इस पर प्रकाश को आपतित करें, प्रकाश का आपतन।
प्रकाश का आपतन किसके रूप में होगा? फोटोन के रूप में। और इन सभी में जब तक ऊर्जा बाहर से W के बराबर नहीं मिल जाएगी तब तक इमिशन नहीं होगा। चाहे गर्म करें, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, गर्म करने पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है, कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे ही फील्ड का, ऐसे ही इनका कम से कम W के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो प्रकाश से भी जब तक ऊर्जा W के बराबर नहीं मिलेगी तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो एक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा वाले प्रकाश के आपतन से, वो न्यूनतम ऊर्जा कौन सी है? कार्यफलन वाली। ये अपॉन में मत समझ लेना, न्यूनतम ऊर्जा का मतलब है यहाँ कार्यफलन से। एक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा वाले प्रकाश के आपतन से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है तो उसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलता है, बाहर निकला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, या प्रकाश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इन तीन में जब हम गर्म कर रहे थे और फील्ड की वैल्यू बढ़ा रहे थे या इन इलेक्ट्रॉनों को तेजी से गिरा रहे थे, तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे उनकी संख्या, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। अब जब यहाँ से प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाएंगे तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ती, ऊर्जा बढ़ाने पर निकले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या बढ़ती है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे बढ़ेगी? तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाते जाएंगे, तीव्रता का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में 1000 फोटोन गिर रहे थे तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब 1 सेकंड में 2000 फोटोन गिरेंगे तो 2000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन ऊर्जा उतनी है। अगर ऊर्जा बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अभी ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाल रहे हैं प्रकाश, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर 10 की जगह 15 कर देंगे तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो तेजी से निकलेगा, उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमें कौन सा पढ़ना है अभी? ये प्रकाश उत्सर्जन। तो प्रकाश उत्सर्जन क्या है? परिभाषा इसकी लिखेंगे, किसी धातु की सतह पर आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा वाले प्रकाश के आपतन से जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तब इस घटना को प्रकाश उत्सर्जन कहते हैं। और निकले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और ऊर्जा बढ़ाने पर, अगर प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाएंगे, और ऊर्जा का मतलब हो गया, ऊर्जा कब बढ़ेगी? आवृत्ति बढ़ाने पर। हमने लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में E=h में देखा था कि न्यू आवृत्ति बढ़ाएंगे तो E की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पर जो ऊर्जा गिर रही है, तो आवृत्ति बढ़ाएं या बोले ऊर्जा बढ़ाएं, एक ही बात है। तो ऊर्जा बढ़ाने पर जो निकले इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसकी गतिज ऊर्जा अगर K है तो K में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन तीव्रता बढ़ाने पर K पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होगा? यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी। अब हम पढ़ेंगे जो प्रकाश उत्सर्जन है वो किस तरीके से हो सकता है इसमें। तो जब धातु की सतह है, ये कोई धातु है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जब हम फोटोन को आपतित कर रहे हैं तो इस धातु का कार्यफलन मान लो W है, तब इसकी न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? W होनी चाहिए। तो प्रकाश उत्सर्जन के लिए जो आपतित ऊर्जा है E बराबर होनी चाहिए W के, कम से कम, ये कंडीशन। तो जब E बराबर W है तब E की वैल्यू, ये तो W न्यूनतम वैल्यू हो गई ऊर्जा की, ऊर्जा का न्यूनतम मान है ये,
इतना तो होना ही चाहिए। तब इसके संगत E बराबर होता है एच न्यू इक्वल टू डब्लू। अब इसके संगत जो न्यूनतम आवश्यक आवृत्ति हो गई उसे न्यू नॉट बोला जाता है, तो डब्लू इक्वल टू हो जाता है न्यू नॉट। तो धातु का कार्यफलन हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं, न्यू नॉट से। अब चूंकि न्यू इक्वल टू होता है सी ओवर लैम्डा, तो न्यू नॉट ओवर सी ओवर लैम्डा नॉट, तो ये एच सी ओवर लैम्डा नॉट ये हो जाता है तरंग दैर्ध्य के पदों में। इसकी ऊर्जा यहाँ पर W के इक्वल है, तब न्यू इक्वल टू न्यू नॉट और लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट। अब यहाँ से हमें लैम्डा नॉट मिला। लैम्डा नॉट जो है वो है दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति। अब दहली आवृत्ति क्या है, जैसे ये W इक्वल टू एच न्यू नॉट है, एच तो कांस्टेंट है, W न्यूनतम ऊर्जा है, तो ये हो गई न्यूनतम आवृत्ति। तो किसी धातु की सतह पर आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश उत्सर्जन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना प्रदर्शित होती है, तो वह आवृत्ति उसकी दहली आवृत्ति कहलाती है। यानी कि अगर किसी की दहली आवृत्ति 10 है, तो 10 से कम आवृत्ति का अगर फोटोन गिरेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ओके, तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति ये क्या कहलाती है, दहली आवृत्ति। अब देखें यहाँ W व्युत्क्रमानुपाती है लैम्डा नॉट के, तो जो यहाँ लैम्डा नॉट है इसे बोला जाता है दहली तरंग दैर्ध्य, दहली तरंग दैर्ध्य। और दहली तरंग दैर्ध्य क्या है, जब लैम्डा की वैल्यू कम होगी तभी तो W बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये अधिकतम हो गई, अगर अधिकतम से ज्यादा हो गई ऊर्जा तो W की यानी कि ऊर्जा का मान कम हो जाएगा आपतित, तो ये हो गई अधिकतम तरंग दैर्ध्य। अधिकतम दहली तरंग दैर्ध्य की परिभाषा क्या बनती है, किसी धातु की सतह पर आपतित फोटोन की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, वह उसके लिए दहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अगर इससे ज्यादा का फोटोन गिरेगा तो वहां से प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। आवृत्ति के लिए उल्टा होता है, अगर इससे कम ऊर्जा गिरी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो चाहे इसके पदों में लिखें चाहे इसके पदों में, ऊर्जा इतनी होनी चाहिए। ये था हमारा दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्ध्य, एक दूसरे पर ये निर्भर करते हैं। ध्यान रखना, ये बाहर आपतित फोटोन की प्रवृत्ति नहीं है, ये किसकी है, दी गई धातु की इंट्रिंसिक यानी कि निज कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रवृत्ति होती है। ये किसके लिए होते हैं, धातु के लिए। कौन कौन, ये और W तीनों, क्योंकि धातु के लिए कार्यफलन फिक्स है तो उसकी दहली तरंग दैर्ध्य भी फिक्स हो गई, दहली आवृत्ति भी फिक्स हो गई। अब भाई आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इतनी ऊर्जा का यानी कि इतनी आवृत्ति का यानी कि इतनी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाल दीजिए। इससे ज्यादा डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से निकल जाएगा, इससे कम डाला तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये चीजें होती किसके लिए है, वास्तव में धातु के लिए, ना कि बाहर वाले फोटोन के लिए। ओके, अब ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, अभी तक हम बात कर रहे हैं केवल प्रकाश उत्सर्जन की। अब ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कैसे बदलेगा, तो इसके लिए लेनार्ड, हर्ट्ज, हॉलवर्स इन सभी ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट किया और इसको एक दूसरे ने आगे बढ़ाया। वो किस तरीके से था, ये एक कांच की ट्यूब है, ये एक विंडो है और यहाँ पर एक फिल्टर लगाया जा सकता है जो क्या करता है, आवृत्ति को कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक धातु की प्लेट, एक धातु की प्लेट ये, और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिवाइडर टाइप लिया गया। यहाँ पर ये इसको यहाँ जोड़ दिया गया। ये वास्तव में अपना एक प्रतिरोध जैसा होता है, जो तार यहाँ लगा होता है वो क्या ऐसा होता है, प्रतिरोध जैसा। अब ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। इसको यहाँ एक टर्मिनल बना दिया जाता है और एक टर्मिनल ये बना दिया जाता है। इसको बोलते हैं C और इसको बोलते हैं A। यहाँ से
इसको लाकर यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, ये J1। तो ये तो आ गया लो पोटेंशियल पर, और इससे यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर जोड़कर यहाँ से लाकर इसको यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, ये J2। और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है जो दोनों के बीच में क्या बताता है, पोटेंशियल बताएगा कितना है। अब यहाँ पर अभी माइक्रो एमीटर में बैटरी लगी है, सब कुछ है, लेकिन माइक्रो एमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बीच में जो गैप है वो परपथ को पूरा नहीं होने देता। अब यहाँ से फोटोन इस पे क्या किए जाते हैं, आपतित किए जाते हैं। अब जब फोटोन की आवृत्ति या ऊर्जा बोले या तरंगदैर्ध्य बोले, तो जो आवृत्ति है इसकी वो बड़ी या बराबर है न्यू नॉट से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। और ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा यहाँ पर आकर्षित कर लिया जाता है, इसमें धारा बन जाती है। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर दी, वैद्युत धारा जनरेट कर दी। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश को एक निश्चित ऊर्जा में, यानी E की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए और या बराबर होनी चाहिए W से। तो किसी धातु की सतह पर एक निश्चित ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा का फोटोन आपतित करने से उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, और इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या क्या होता है? धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन से प्रवाहित धारा प्रकाश धारा या फोटो करंट बोलते हैं इसको, करंट कहलाती है, तथा इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। किसी धातु की सतह पर जब प्रकाश आपतन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तब इन फोटो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश धारा या प्रकाश वैद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो जो ऊर्जा आपतित है वो W से बड़ी है, तब यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को एक गतिज ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और वो कितनी होती है? K = E - W। मान लो इसका W 8 है, 10 डाली तो 8 तो बाहर निकलने में निकल गया और बची कितनी? 2। इस तरीके से यहाँ समझ सकते हैं इसमें इसका कार्यफलन कितना है? W। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से फोटोन डाला, E इज ग्रेटर देन W से, तो W तो यहाँ चूस लेगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा K होगी, तो वो K = कितनी होगी? E - W के बराबर होगी। EI W यहाँ चूस ली गई और यहाँ कितनी बची? K। तो E की जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है मैक्सिमम, वो कितनी होती है? E - W।